अस्सलाम वालेकुम। चाहत की किचन में आप सभी का वेलकम। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी गुलाब जामुन बनकर के तैयार हुआ है। और गुलाब जामुन अब बनाना बच्चों का खेल है। आप मेरे इस मेथड के साथ एकदम आसानी के साथ रसीले गुलाब जामुन बना करके तैयार कर सकते हैं। मिनटों में वो ना कोई टाइम लगता है। झटपट से एकदम परफेक्ट सारे मैनेजमेंट के हिसाब से जिस तरह से मैं बताऊँगी उस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बनकर के तैयार होंगे, एकदम रसीले और झटपट से। तो देरी किस बात की, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम मावा। मावा जो है हमारा 200 ग्राम है, ये फीका मावा है। हमें इसको 200 ग्राम लेना है। 200 ग्राम लेने के बाद हम इसको हल्के हाथों से कम तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको इस तरह से इनको एकदम हल्के हाथों से हम इसको एकदम इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मिक्स करने से हमारा जो है ये बैटर एकदम स्मूथ हो जाएगा। जब 10 मिनट हो जाएगा तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जो पनीर है हमने पहले से ग्रीस करके रख रखा है, अब हम उसको डाल देंगे। अब पनीर डालने के बाद भी फिर से हम 10 मिनट तक इसको इसी तरह सॉफ्ट हाथों से इस तरह से मसलेंगे ताकि हमारा जो डो है एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाए। हमारे 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। और मैदा डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से हम इसको चलाएँगे ताकि हमारा मैदा है जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 2 चुटकी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। याद रखिएगा हमें बेकिंग सोडा डालना है, हमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। अब हम इन दोनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे। जब हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला तो हमारा जो ये बैटर है एकदम फ्लफी बन चुका है। यही सारी ट्रिक है। जैसे ही हम इसमें मिलाएंगे सोडा तो एकदम से ये फ्लफी बन जाएगा और बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम जूसी बनेगा। और जो हमारी शिकायतें रहती हैं कि हमारा जो रस है अंदर तक नहीं जाता है, इस मेथड से हम बनाएंगे तो हमारा जो है गुलाब जामुन एकदम रसीला बनेगा। अब हमारा जो है बिल्कुल गूँथ के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको एक कपड़े से ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। याद रखिएगा कि हमारा जितना चीनी रहेगा उसी क्वांटिटी में हम उसमें पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो हमारा 1.5 कप चीनी हो चुका है। तो अब हम डालेंगे इसमें 1.5 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। 1.5 कप पानी डालने के बाद अब हम इसमें को गैस की जो फ्लेम है हम इसको चालू कर देंगे। हमें इसे जो है एक तार की चाशनी बनाना है एकदम चिपचिपा लिक्विड के हिसाब से। तो हम इसका कोई चाशनी वगैरह तो हम कुछ बनाएंगे नहीं हार्ड। तो हमें कम से कम 5 मिनट में जो हमारा ये जो है चाशनी जो है बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरह से चलाते हुए अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। अब जो हमारा जो चाशनी है वो बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे इसमें 1 चुटकी जो है येलो फूड कलर है हम डालेंगे। अगर आप चाहें तो इस जगह आप केसर का भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं कि हमने जैसे ही इसमें फूड कलर डाला तो हमारी जो चाशनी का कलर एकदम से चेंज हो गया है। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तकरीबन ये चाशनी तैयार होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए हम इसको एकदम आसानी के साथ झटपट से हम घड़ी देख करके 5 से 7 मिनट में चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम उस पे इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर या आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। मैंने केवड़ा वाटर डाला है, वो शूट करना रह गया इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ और खुशबू के लिए। अब हमारा जो है चाशनी तैयार हो चुका है। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम एक बाउल में इसको निकाल करके ढक करके एक तरफ रख देंगे ताकि हमारी चाशनी जो है वो थोड़ा सा हल्का सा जो है ठंडा हो जाए, एकदम से पूरा ठंडा नहीं हो। याद रखिएगा कि जब हम गुलाब जामुनों को चाशनी में डालेंगे तो ये जो है हमारी चाशनी थोड़ा सा गर्म रहे, एकदम बिल्कुल ठंडा ना रहे। अब आ जाते हैं हम अपने गुलाब जामुनों की तरफ। हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल 10 मिनट में एकदम परफेक्ट डो बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने स्मूदी और फ्लेपी ये बनकर के तैयार हुआ है। तो अब हम छोटे से बॉल अपने अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। अगर आपका मेजरमेंट जो है परफेक्ट नहीं हो रहा तो आप जो है 1 टीस्पून वाला स्पून ले सकते हैं और उसी से आप एकदम परफेक्ट राउंड शेप करके गोल गोल आप
राउंड शेप करके इस तरह से गोल गोल आप जो है गुलाब जामुन बना करके तैयार कर सकते हैं। हमारे जो है ये सारे के सारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हो चुके। अब हम फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। जो कि हमारा तेल है, हमारा जो तेल है बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे जो गुलाब जामुन है इस तरह से परफेक्ट बन करके तैयार हो चुके हैं और हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है। ध्यान रखिएगा कि जब हम गुलाब जामुनों को तेल में डालेंगे तो हमारा जो तेल है बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए और हमारी जो फ्लेम है वो एकदम से लो होनी चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुलाब जामुन। अब हम चेक करने के लिए एक छोटी सी गुलाब जामुन का बॉल है, इसमें डाल देते हैं। देखिए हमारा जो है वो तर के ऊपर आ चुका है, तो हमारा जो गुलाब जामुन है वो परफेक्ट बना हुआ है और ना ही कहीं से क्रैक हो रहा है। तो अब इस तरह से इसी पॉइंट पे हम सारे अपने गुलाब जामुन है एक एक करके इसमें डाल देंगे। याद रखिएगा कि जितना आए हम उतना ही डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ये गुलाब जामुन है अभी ये छोटे हैं। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे तो इनका जो साइज़ और आकार है वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इनको कम से कम 7 से 8 ही डालेंगे, उससे ज़्यादा हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे। अब हमने अपने गुलाब जामुन को डाल दिया। आप देख रहे हैं कि इसका जो तेल है वो एकदम मामूली सा गर्म है, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो इसी तरह हमें इनको चलाना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चलाते हुए उलट पुलट करके पका लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से उलट पुलट करते हैं। आप देखिए कितना अच्छे से ये हमारे चारों तरफ से एकदम से ये बन रहे हैं। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुनों को बना करके तैयार कर लेंगे और हमारे जो है गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता से ये ब्राउन होते चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे अब ये जो हमारा पहला बैच है वो हो चुकी है और पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप करके तैयार हुए हैं, मैं दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट ये बन चुका है। तो अब हम सारे गुलाब जामुनों को एक एक करके तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हमारा जो दूसरा बैच है हम उसको भी इसमें इसी तरह से डाल देंगे। अब हमने अपने दूसरे बैच को भी इसी तरह से तेल में डाल दिया और जो हमारा तेल का जो है हीट है वो कम है और हमारा जो गैस का फ्लेम है वो भी एकदम से मामूली सा ही गर्म है। अब हमारे जो गुलाब जामुन है वो सारे बन करके तैयार हो चुके हैं और हमारी जो चाशनी है वो भी अच्छे से परफेक्ट बन चुकी है। तो हमने जो पहला बैच निकाला था उनको हम उन सबको गुलाब जामुनों को डाल देते हैं चाशनी में, जब तक हमारा दूसरा जो बैच है वो तैयार हो रहा है। अगर आप चाहें तो चमचे से ना करके इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए अपने गुलाब जामुन बना सकते हैं। हमारे जो दोनों बेल से हमने डाल दिया, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और कितना आसानी से एकदम झटपट से हमारा गुलाब जामुन बन करके तैयार हो चुका है। मामूली ट्रिक और टिप से इतना बेहतरीन और स्वादिष्ट ये गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं और इतनी आसानी के साथ। अब मैं आपको आगे की वीडियो में मैं आपको मिनी गुलाब जामुन बनाने की वीडियो जो है शेयर करूँगी। हमने अपने गुलाब जामुन को 2 से 3 घंटे तक इसको इस तरह से ढक करके छोड़ देना है, ताकि हमारे गुलाब जामुन है जो अच्छे से इनके अंदर जो रस है अब्जॉर्ब हो जाए। अब 2 से 3 घंटा हो चुका है, मैं आपको गुलाब जामुन है दूसरे बाउल में निकाल करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और कितने रसीले हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं एक एक करके इन गुलाब जामुनों को निकाल देती हूँ और हमारी जो चाशनी है वो भी कितनी गाढ़ी बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो गुलाब जामुन है कितने रसीले और परफेक्ट बन कर के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक हाथ में लेकर के दिखा रही कितने स्पंजी ये बन कर के तैयार हुए हैं और एकदम सॉफ्ट, और जो रस है एकदम भीतर तक इसमें चला गया। इसी ट्रिक और टिप के साथ आप बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन है जो एकदम बेहतरीन से बन कर के तैयार होंगे। एक बार मेरे कहने से आप ये गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं मेरे गुलाब जामुन है जो एकदम परफेक्ट बन कर के तैयार हो चुकी है और खाने में भी वो इतना ही बेहतरीन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।